हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जेक्वेरी से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जेक्वेरी को इम्प्लीमेंट्स कैसे करते हैं एचटीएमएल में वो देखने वाले हैं। तो आइए इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जानने वाले हैं कि जेक्वेरी हम लोग एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप मैंने लिख दिए हैं कि आप अगर जे क्वेरी को एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 स्टेप होते हैं। आपके पास 3 स्टेप होते हैं जे क्वेरी को एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट्स करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको जे क्वेरी का जो कॉमर्शियल वेबसाइट होता है उस पे जाकर आपको डाउनलोड करना होता है। आपका पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपको जे क्वेरी को कॉमर्शियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो आपने डाउनलोड किया उसी को एचटीएमएल के फाइल में इंक्लूड करनी होती है। क्लियर है? जब आप एचटीएमएल के फाइल में जेक्वेरी को इंक्लूड कर लोगे मीन्स सेकंड स्टेप जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको जेक्वेरी का जो फाइल जहां पर इंक्लूड किया उसके नीचे आप स्क्रिप्ट टैग लिखोगे और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आपको जेक्वेरी का कोडिंग करनी है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं कि जे क्वेरी को एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले अपने को क्या करनी है कि जे क्वेरी डॉट जेस को आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको हेड के अंदर में ऐसा आपको लिखना होता है। मतलब ये सेकंड स्टेप है आपका। पहला स्टेप आपने डाउनलोड कर लिया। जब डाउनलोड कर लोगे आप, उसके बाद आपको क्या करनी होती है, यहाँ पर आपको इंक्लूड करनी है। तो ये आप स्क्रिप्ट लिखोगे और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्लोज करोगे। यहाँ पर आपको क्लोज करनी है और इस स्क्रिप्ट के अंदर में आपको यहाँ पर SRC लिखनी है। SRC मतलब सोर्स होता है, इक्वल टू, और आपने जो फाइल डाउनलोड किया जेक्वेरी का जिस फोल्डर में रहेगा आपको उसका यहाँ पर पाथ लिखनी होती है। क्लियर है? उसके बाद अलग से एक आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है। स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया, क्लोज किया। उसके बाद आपको यहाँ अलग से आपको स्क्रिप्टलेट टैग लिखने होते हैं और इसी के अंदर में आपको जेक्वेरी का कोडिंग करनी होती है। क्लियर है? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ये जो स्क्रिप्ट टैग आपने यहाँ पर ओपन किया, क्लोज किया, ये आप हेड के अंदर में लिख सकते हो और बॉडी के अंदर में आप यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ध्यान में क्या रखनी है कि जब आप ये स्क्रिप्ट टैग लिखोगे तो ये आपका, ये जो आपने ये स्क्रिप्ट टैग को आपने इंक्लूड किया इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैंने इस स्क्रिप्टलेट टैग को यहाँ पर ऊपर लिख दिया। मतलब कि इसके नीचे जैसे आप जिस जेक्वेरी फाइल को इंक्लूड करते हो उसके नीचे लिखना होता है। क्लियर है? या तो आप बॉडी में लिखो या फिर हेड के अंदर में लिखो, लेकिन इससे नीचे ही होना चाहिए तो ही आपका जेक्वेरी का कोड रन होता है, अदरवाइज रन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये जो 3 स्टेप है इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बता देता हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जेक्वेरी का कॉमर्शियल वेबसाइट पर जाएंगे, jquery.com, और यहाँ से हम लोग jQuery को डाउनलोड करने वाले हैं। ये jQuery का कॉमर्शियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखो आपको लिख भी दिया है कि jQuery का यूज क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल्स में, फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में जो भी मैंने बताया था वो यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है? यहाँ पर भी बता दिया गया है कि ये लाइट वेट फुटप्रिंट है। मतलब इसका देखो सिंपल सा 30 KB ही है इसका वेट, और CSS3 कॉम्प्लिएंट है, क्रॉस ब्राउजर है। क्लियर है? मतलब सभी ब्राउजर पे इजिली चलता है। ठीक है? तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप क्लिक करो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फाइल ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देनी है कि जेक्वेरी के अंदर में देखो डाउनलोड का 2 फाइल है, एक तो है कॉम्प्रेस्ड है, एक आपका अनकॉम्प्रेस्ड है। क्लियर है? तो ये कॉम्प्रेस्ड में क्या होता है कि कॉम्प्रेस्ड फाइल को जब आप चेक करोगे तो इसमें आप इसको रीड नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसको आप रीड नहीं कर सकते इस फाइल को। ठीक है? और जो अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है उसको आप रीड कर सकते हो। जैसे ये जो अनकम्प्रेस्ड फाइल है इसको आप रीड कर सकते हो। जैसे देखो इसको आप रीड कर सकते हो। इसके अंदर में आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी होती है, सिर्फ आप रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। तो हम लोग को क्या करनी है, यहाँ पे हम लोग को ये जो पहला वाला है डाउनलोड द कॉम्प्रेस्ड,
इसी को यूज करनी है। तो हम लोग को क्या करनी है, जो पहला वाला है डाउनलोड द कॉम्प्लेक्स, इस पे आपको राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर सेव लिंक एज, ये जो सेव लिंक एज है इस पे आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा है जेस नाम का, ये मेरा जेस नाम का फोल्डर बना के रखा है, इसी के अंदर में हम लोग कोडिंग करने वाले हैं जावा जेक्वेरी का। तो मैं इसी फोल्डर के अंदर में मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नेम आप दे सकते हो, नहीं तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही डाउनलोड कर लो। ये जो जेस फोल्डर है इसी के अंदर में मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, शो फोल्डर पे जानी है आपको, इसको ओपन किया। अब मुझे क्या करनी है, इसका आप नाम देना चाहे तो आप इसका रीनेम कर सकते हो। तो मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, इसका सिंपल सा रीनेम कर देता हूँ जे क्वेरी, ठीक है, जे क्वेरी डॉट जेएस। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, ये तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे क्या करनी है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैंने जेएस का फाइल बनाया इसके अंदर में मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड। अब मैं टूल्स ओपन करता हूँ एटम, और यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ उस फोल्डर को। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर, यहाँ पर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जेएस नाम का फोल्डर है, इसी जेएस फोल्डर को ओपन मैं कर देता हूँ। मैंने जेएस नाम का फोल्डर ओपन कर लिया। अब मैं जो भी कोड लिखूंगा इस जेएस के फोल्डर के अंदर में मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा जेएस नाम का फोल्डर है इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा इसमें और न्यू फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसका सेव कर देता हूँ। मान लो कि इसका मैं इस फाइल का नेम मैं HTML, इसको मैं करता हूँ सपोज डेमो डॉट HTML। इसको मैंने, एक मिनट, इसको सेव करने के लिए आपको क्या करनी है, इसको पहले हटा दो यहाँ से। ये जो आपका फाइल है इसके अंदर में राइट क्लिक करोगे, जेएस के अंदर में राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू फाइल में जाओगे। डेमो डॉट HTML, ये मेरा डेमो डॉट HTML नाम का मैंने एक फाइल बना लिया। अब इसके अंदर में मैं HTML का टैग ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने HTML टैग ओपन कर लिया। अब मैंने आप लोग को बताया कि आपका डाउनलोड तो हो चुका है, सेकंड स्टेप आपका इसको इंक्लूड कैसे करनी है। तो आपको क्या करना होता है, ये जो टाइटल के नीचे आपको इसके अंदर में आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है। आप ऐसा स्क्रिप्ट लिखोगे और इस स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करनी है। मैंने इस स्क्रिप्ट को क्लोज किया और ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर में स्पेस देना और src इक्वल टू आपको उसका फाइल का पाथ दे देना। तो ये मेरा जे क्वेरी है, ये आपका जेएस के अंदर में जे क्वेरी डॉट जेएस है। तो आप यहाँ पर जे क्वेरी डॉट जेएस आप लिख दोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जे क्वेरी डॉट जेएस लिख दोगे, इस जे क्वेरी का नाम है ना जो आपने डाउनलोड किया। अब इसके नीचे मैं थोड़ा टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा रन हो रहा है कि नहीं, मतलब ये इंक्लूड हो चुका है कि नहीं। तो मुझे अलग से एक स्क्रिप्ट लिखना होता है और इस स्क्रिप्ट को आपको क्लोज करनी है। अब इसी के अंदर में जे क्वेरी का मैं थोड़ा कोड लिखने जा रहा हूँ। ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ मैं अभी यहाँ पर टेस्ट करने की पर्पज से यूज करने जा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ डॉलर, इसको ओपन, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना होता है और इसके बाद डॉट रेडी लिखना होता है। अब इसके अंदर में मैं फंक्शन यूज करूंगा, ये फंक्शन है, और यहाँ पर मैं सिंपल सा अलर्ट नाम का, अलर्ट से मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ। यहाँ पर मान लो ओके ओके मैंने दिया और यहाँ पर आपको ये सेमी कोलन में हाथ देनी है। अब इसको मैंने इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको फाइल पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ। अब देखो मेरा ये रन हो चुका है, ये रन हो गया, इसका मतलब क्या, देखो अलर्ट में मेरा ओके आ चुका है, ये रन हो चुका है। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जे क्वेरी इनबिल्ड हो चुका है।
तो ये आपका तीनों स्टेप मैंने बता दिया कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करनी है। शॉर्टकट में एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये jQuery.js फाइल को डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप ऐसे HTML के अंदर आपको ऐसे लिखना होता है। इससे क्या होगा कि आपका jQuery जो आपने डाउनलोड किया वो आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लोगे, उसके अंदर में आप कोड लिख सकते हो। इस कोड को आप बॉडी के अंदर में लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ से हटाकर मैं इस बॉडी के अंदर में भी लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो आपने इंक्लूड किया फाइल, इस फाइल के नीचे ही आपको लिखनी है jQuery का कोड, ठीक है। अब इसको आप रन करके चेक कर लो। ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर में भी हम लिख सकते हैं। देखो मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि jQuery को लिखने का तरीका क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।